आगरा के विकासखंड अकोला की ग्राम पंचायत खेड़िया स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय के छात्र एवं छात्राएं पिछले करीब 2 सालों से खुले आसमान के नीचे शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। वर्ष 2024 में विद्यालय का जर्जर भवन ध्वस्त किए जाने के बाद अब तक नए भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। विद्यालय का भवन गिराए जाने के बाद करीब 1 वर्ष तक कक्षाएं पंचायती भवन में संचालित हुई, लेकिन वहां लाइब्रेरी बनने के बाद बच्चों के सामने फिर से संकट खड़ा हो गया। अब छात्र छात्राएं जमीन पर बैठकर खुले आसमान के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। बारिश होने पर पढ़ाई पूरी तरीके से प्रभावित होती है। कई बार विद्यालय की छुट्टी भी करनी पड़ती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या अच्छी है, लेकिन भवन न होने के चलते पढ़ाई पर इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है। विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य परशुत्तम सिंह ने बताया कि प्रशासन और शिक्षा विभाग में कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। इसको लेकर बच्चों का भविष्य अधर में लटका है। मेरा नाम परशुत्तम सिंह। कौन सा विद्यालय? ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय खेड़िया, ब्लॉक अकोला, जनपद आगरा। ये पेड़ों के नीचे क्यों क्लासेस चल रही है? ये साथ 2 साल पहले विद्यालय जर्जर हो चुका था, जिसकी नीलामी हो गई और जब से बच्चे पेड़ों के नीचे शिक्षण कार्य कर रहे हैं। 2024 से ऐसे ही चल रहा है। बारिश के बाद जब इंटरवल से पहले बारिश आती है तो रोकना पड़ता है, उसके बाद आती है तो बच्चों को छोड़ दिया जाता है। आप लोगों की तरफ से कोई प्रयास किया गया? प्रयास हम CDO साहब के यहाँ जनवरी के महीने में लिखित उसकी मेरे पास रिसीविंग है, लेके आए, खंड शिक्षा अधिकारी को दिया बार बार, और जिला स्तर पर मौखिक का। नमस्कार, मैं सोनवीर हूं। आज मैं मौजूद हूं ब्लॉक अकोला के गांव खेड़िया के माध्यमिक विद्यालय में, जहां मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये बच्चे पेड़ों के और खुले आसमान के नीचे पढ़ने को बेबस हैं, क्योंकि बीते 2 साल से यहां भवन जर्जर होकर गिर चुका है, लेकिन आज तक शासन प्रशासन ने कोई ध्यान इस ओर नहीं दिया है। हालांकि बच्चों के भविष्य को लेकर हमने जब लोगों से बात की तो स्थानीय लोगों का कहना था कि कई बार शासन और प्रशासन को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक भवन का निर्माण नहीं हुआ है, जिसकी वजह से विद्यालय के बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। बारिश के दिनों में तो बारिश होने के बाद बच्चों की छुट्टी दोपहर के बाद ही कर दी जाती है, किसी दिन विद्यालय ही नहीं खुल पाता है। इस तरीके की व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों में भी काफी आक्रोश देखने को मिला है। तो वहीं विद्यालय के बच्चों की मांग है कि जल्द से जल्द सरकार इस भवन का निर्माण कराए, जिससे कि उनकी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त तरीके से चल सके। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम चंद्रवीर सिंह है। कौन सा गाँव है? मेरा गाँव खेड़िया, यही गाँव है खेड़िया। विद्यालय की क्या समस्या है? विद्यालय में आप देख रहे हो, विद्यालय में समस्या है का मतलब बिल्डिंग नहीं है पहले नंबर, और 2 साल से क्या वो स्कूल टूट चुका था, पूरा नीलाम कर दिया गया। उसके बाद में अभी तक कोई बिल्डिंग का कोई प्रावधान नहीं है। टीचर यहाँ के एप्लीकेशन लगा लगा के परेशान हो चुके हैं। बच्चे ये आप देख रहे होंगे पेड़ों के नीचे हैं। हाँ, एक दिन में खाना देने के लिए आया बच्चों को, मैंने देखा 2 सांप निकले हुए थे और बच्चे उनको मार रहे थे। मतलब ऐसी कंडीशन, किसी को सांप निकाल, इसका कौन जिम्मेदार रहेगा? बारिश में, हाँ बारिश में और सर्दी में भी समस्या है। ज्यादा सर्दी पड़ती है तो बच्चों को ठंड लगती है, यहाँ नहीं पढ़ पाते। क्या होना चाहिए? अरे यहाँ पे हमारी डिमांड है सरकार से कि जल्दी से जल्दी से भवन का निर्माण होना चाहिए। क्या नाम है आपका? जयराम सिंह। कौन सा गाँव है? खेड़िया। तो क्या समस्या है? समस्या यह है कि तो मतलब है बच्चों के लिए भवन ही नहीं है, पढ़ाने के लिए बिल्डिंग नहीं है बिल्कुल। अब धरती में पढ़ते हैं चौड़े। ये समस्या 2 साल हो गई। हाँ, 2 साल से ऐसे ही प्रयास मतलब मार सावन ने करे और फिर बाघ संग हम मतलब चलते रहे, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम है बेटा आपका? लक्ष्मी। कौन सी क्लास है? कक्षा 8। विद्यालय कौन सा? उच्च प्राथमिक विद्यालय। कौन सा? खेड़िया। हाँ। क्या परेशानी है आप लोगों की? यहाँ पर बिल्डिंग नहीं है, धूप आती है और बारिश आ जाती है तब हमें घर जाना पड़ता है। हो जाती है? हाँ, भीगते जाते हैं हम घर। क्या क्या होना चाहिए आपके साथ? बिल्डिंग बननी चाहिए यहाँ पर, और पानी नहीं है टंकी में। कैसा है? पानी यहाँ का खारा है, पीने के लिए नहीं है, घर जाना पड़ता है। घर जाना पड़ता है। कैसे पढ़ाई कर रहे हैं आप? पढ़ाई तो अच्छी हो रही है, पर यहाँ बिल्डिंग बननी चाहिए। हाँ।